झारखंड बने भले ही 25 साल हुए हैं, मगर इसके अंकुर इतिहास में सदियों पहले फूटे थे। अंग्रेजी राज के दौरान जब झारखंड अक्षेत्र में सामंती व्यवस्था जड़ें जमाने लगी थी, तो उस वजह से आदिवासियों की परंपरागत जमीनी व्यवस्था में दखल दिया गया। नई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने आदिवासी जीवन में आर्थिक शोषण और सामाजिक अशांति के बीज बो दिए। ऐसे ही दौर में मुंडा जनजाति के बीच एक ऐसा हीरो पैदा हुआ जिसने अरसे पहले विदेशी हुकूमत को नकारते हुए विद्रोह छेड़ा। 1857 के बाद यह अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा पहला महासंग्राम था जिसे उल गुलान कहा गया। आज झारखंड के झंडा बरदार की इस वीडियो में आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की कहानी जानते हैं, जो लोक कथाओं में अमर है। 1789 से 1820 के बीच मुंडा जनजाति के बीच अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह की भावना सुलग रही थी। वजह थी खुंटकट्टी व्यवस्था पर चोट। खुंटकट्टी छोटा नागपुर के मुंडाओं के बीच पाए जाने वाली एक प्रथागत संस्था थी, जो एक ही किल्ली या कुल के सभी परिवारों के बीच भूमि का स्वामित्व प्रदान करती थी। जिन्होंने भूमि साफ की थी, जंगल को काटकर जमीन को खेती योग्य बनाया। पंच परगना के मैदानी अक्षेत्र में खुंटकट्टी व्यवस्था पर अंग्रेजी शासन के प्रहार के कारण मुंडा जनजाति के लोगों को भागकर दक्षिणी खुंटी और पूर्वी तमाड़ की पहाड़ियों के बीच बसना पड़ा था। कोल विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर के तमाड़, बुंडू, सिल्ली और पंच परगना के तमाम कोलियों ने हथियार उठा लिए। 1832 में विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को भी जनजातीय अक्षेत्रों के विद्रोहियों से समझौता करना पड़ा। अंग्रेजों की समाज को बांटने और दमन करने की नीति ने आदिवासियों के मन में उनके खिलाफ नफरत भर दी। 1850 से पूरे आदिवासी अक्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार भी जोरों से शुरू हुआ। ऐसे ही दौर में 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म उली हातू गांव में सुगना मुंडा और करमी मुंडा के घर में हुआ। शुरुआत में उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया, हालांकि बाद में उनका ईसाइयों से मोह भंग हो गया। बिरसा ने ईसाई मिशनरियों के आदिवासी जमीनों पर कब्जा करने के पैतरे को पहचान लिया था। मिशनरियों की आलोचना की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। युवा बिरसा सरदार आंदोलन में शामिल हो गए, जिसका नारा था, साहब साहब एक टोपी है, यानी सभी गोरे एक जैसे होते हैं, वो सत्ता की टोपी होते हैं। बिरसा ने ईसाई धर्म छोड़कर 1891 से 1896 तक धर्म, नीति और दर्शन का ज्ञान हासिल किया। आंदोलन के साथ साथ वह धर्म और नीति का उपदेश भी देने लगे, जिससे बड़े पैमाने पर उनके अनुयायी बने। ऐसे बिरसा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनके अनुयायी बिरसाइत कहलाने लगे। बिरसा ईश्वर के दूत और भगवान तक माने जाने लगे। अगस्त 1895 में वन संबंधी बकाये की माफी का आंदोलन चला। बिरसा ने बकाये की माफी के लिए चाईबासा तक की यात्रा की। गांव-गांव से रैयतों को एकजुट कर चाईबासा ले जाया गया, मगर अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा की मांग ठुकरा दी। बिरसा ने ऐलान कर दिया कि सरकार खत्म, अब जंगल जमीन पर आदिवासियों का राज होगा। उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारे देश पर हमारा राज होगा। 9 अगस्त 1895 को चलकद में पहली बार बिरसा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर उनके अनुयायियों ने पुलिस से उन्हें छुड़ा लिया। 16 अगस्त 1895 को गिरफ्तार करने आए पुलिस वालों को बिरसा के 900 अनुयायियों ने भगा दिया। 24 अगस्त 1895 को पुलिस अधीक्षक मेयर्स के नेतृत्व में पुलिस ने रात में ही बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल ले जाया गया। सुबह बिरसा के चाहने वालों की भीड़ जेल के बाहर जमा हो गई। उन पर यह आरोप लगा कि वह चलकद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लोगों को भड़का रहे थे। कोर्ट ने बिरसा और उनके 15 साथियों को 2 साल जेल की सजा सुनाई। बाद में बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 1897 में झारखंड में भीषण अकाल पड़ा। उस वक्त चेचक की महामारी भी फैली। आदिवासी समाज बिरसा के नेतृत्व के अभाव में भी हुकूमत के दमन, शोषण, अकाल और महामारी के खिलाफ जूझता रहा। ठीक उसी वक्त सरकार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली समारोह मनाने के लिए देश में समारोह का आयोजन कर रही थी। उस अवसर पर देश में कई आंदोलनकारियों के साथ बिरसा को भी रिहा कर दिया गया। माना जाता है
कि 30 नवंबर 1897 को बिरसा जेल से छूटने के बाद चलकद लौटे और सीधे अकाल तथा महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में लग गए। वो गुप्त राजनीतिक सभाएं भी करते, जिससे एक नए आंदोलन की जमीन तैयार होने लगी। 1899 का अंत आते आते जमींदारों को लगान न देने, जमीन को मालगुजारी से मुक्त करने और जंगल के अधिकार वापस लेने का संकल्प लिया गया। बिरसा के नेतृत्व में लोहरदगा, तोरपा, कर्रा, बसिया, खुंटी, मुरहू, बुंडू, तमाड़ और पोड़ाहाट जैसी जगहों पर बैठकें हुई। 24 दिसंबर 1899 को रांची जिले के तोरपा, खुंटी, तमाड़, बसिया से लेकर सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाने तक में विद्रोह की आग भड़क गई। अब जनवरी 1900 में बिरसा की तलाश में पुलिस और सेना ने पोड़ाहाट के जंगलों तक को छान मारा। 500 वर्ग मील क्षेत्र के गांव में पुलिस तैनात कर उसके खर्च का बोझ स्थानीय जनता पर डालने की घोषणा कर दी गई, ताकि वह बिरसा के आंदोलन का समर्थन न करे। सरकार ने बिरसा की सूचना देने वालों के लिए इनाम घोषित किया, मगर उनके बारे में किसी ने सूचना नहीं दी। इसके बाद बिरसा ने हथियारबंद संघर्ष का ऐलान कर दिया, जिसे उल गुलान यानी महासंग्राम या महाविद्रोह कहा गया। ब्रिटिश हुकूमत ने बिरसा आंदोलन के कई केंद्रों पर छापेमारी की। आम आदिवासियों की घर संपत्ति लूट ली गई। इससे तिलमिलाए बिरसा की अगुवाई में 60 जत्थों ने एक साथ हुकूमत के ठिकानों और गिरजाघरों पर हमला किया। चक्रधरपुर, पोड़ाहाट जैसे इलाकों में सरकारी कार्यालयों और आवासों में आग लगा दी गई। उस दौरान आंदोलनकारियों के हाथों कुल 8 लोग मारे गए। 8 जनवरी 1900 को डोंबारी पहाड़ियों पर जमी बिरसाइत के जत्थों को सेना ने घेर लिया। विद्रोहियों ने कहा, गोरो अपने देश वापस जाओ। विद्रोहियों और फौज के बीच भीषण युद्ध में 200 मुंडा मारे गए, मगर बिरसा को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। बिरसा की तलाश में सिंहभूम जिले के जमकोपाई के जंगलों और रांची के गांव-गांव में पुलिस की तलाश जारी रही। 3 फरवरी 1900 को एक जंगल में बने शिविर में सोते वक्त बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उन्हें तत्काल खुंटी के रास्ते रांची ले जाया गया और रांची कारागार में बंद किया गया। बिरसा के साथ साथ करीब 500 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। सब पर फर्जी मुकदमे चलाए गए, मगर 98 पर ही दोष सिद्ध किया जा सका। कहा जाता है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही 20 मई 1900 को बिरसा को कोर्ट ले जाया गया, मगर तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया। अगले 10 दिन तक यही खबर आती रही कि बिरसा बीमार हैं। 9 जून 1900 की सुबह अचानक ये खबर सामने आई कि हैजे की वजह से बिरसा की मौत हो गई। कई इतिहासकारों का दावा है कि बिरसा को धीमा जहर दिया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।